हेलो एस्पिरेंट्स, आज हम बात करेंगे बैंक एस्पिरेंट जब बैंक एम्प्लॉय बनता है उसके बाद उसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होने के बाद जो प्रोसेस है उसके बारे में बात करेंगे। देखो, सिलेक्शन के तुरंत बाद तो आपकी ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग के भी बाद जो कहानी स्टार्ट होती है उसके बारे में बात करूँगा। जो ब्रांच अलॉटमेंट, सर्कल अलॉटमेंट जिसे कहते हैं, किस हिसाब से ये सब सेट होता है और होम टाउन मिल सकता है कि नहीं, इस बारे में सबके बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखो जैसे ही आपकी ट्रेनिंग का लास्ट डे होता है ना, उस दिन आपको आपके सर्कल्स बता दिए जाते हैं। सर्कल क्या होता है बहुत लोगों के दिमाग में आ सकता है, वो वाला सर्कल नहीं है, वैसा ही कुछ है। ठीक है, देखो एक स्टेट है, मान लो यूपी से बात करूँगा, मैं यूपी का हूँ तो यूपी के बारे में बात करूँगा। यूपी स्टेट में लगभग शायद 24 या 22, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट काउंट, 22 या 24 सर्कल्स हैं। सर्कल क्या होता है कि देखो, एक स्टेट के अंदर भी बहुत सारी सिटीज़ होती हैं, जैसे गाज़ियाबाद, नोएडा, मैं कहाँ पे हूँ, बुलंदशहर में। तो ऐसे ही काफ़ी सारी सिटीज़ होती हैं, तो उन सिटीज़ को एक सर्कल बोल दिया जाता है। ठीक है, हेडक्वार्टर जिसे कहते हैं तो उसे ही सर्कल कहते हैं। ठीक है, सिटी का जो हेडक्वार्टर होगा उसको सर्कल ऑफिस कहेंगे। ठीक है, तो सर्कल प्रेफरेंस के हिसाब से, ठीक है, पहले आप अपने प्रेफरेंस भर देते हो, 22-24 करीब प्रेफरेंस आप भर देते हो। उसके बाद आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग भी थोड़ा बहुत इस चीज़ को देखा जाता है। जैसे मान लो आपने फर्स्ट पे रखा है, मान लो मैं अपना बताता हूँ, मैंने अपना रखा था गाज़ियाबाद, क्योंकि मैं गाज़ियाबाद से हूँ। मैं उसके बाद भरा था मैंने नोएडा, क्योंकि नोएडा गाज़ियाबाद के पास है। एंड थर्ड मैंने भरा था बुलंदशहर। ठीक है, अब मुझे गाज़ियाबाद और नोएडा ना मिलके मुझे क्या मिला, बुलंदशहर। ठीक है, इसका रीज़न क्या है? ठीक है, सब सोचो भाई प्रेफरेंस तुमने ये डाली है, अब क्यों नहीं मिला? देखो, प्रेफरेंस भर देने से ही अगर प्रेफरेंस मिल जाती तो फिर तो सबकी फर्स्ट प्रायोरिटी पूछते ना। देखो, प्रेफरेंस भरवाने का मेन रीज़न ये है कि अगर आपको पहला नहीं मिल रहा होगा तो दूसरा मिलेगा। दूसरा आप कौन सा चाहते हो, आपको पहले के 2 भी नहीं चाहिए तो तीसरा कौन सा चाहिए, ऐसे करके पूरे 22-24 तक प्रेफरेंस है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो जिस चीज़ पे सबसे ज़्यादा डिपेंड होता है कि उस सर्कल में कितनी वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई गाज़ियाबाद में वैकेंसी है करीब 1 या 2 और 10 जने भर रहे हैं तो 10 को मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर वो मार्क्स पे डिपेंड हो जाते हैं। अगर आपके मार्क्स ज़्यादा हैं, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा। आपके मार्क्स कम है तो आपको अपनी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कितने भी प्रेफरेंस मिल सकती है, कोई सी भी मिल सकती है, डिपेंडिंग अपॉन वैकेंसीज़ कितनी है। वैकेंसी नहीं है तो कहाँ बैठोगे जाके भाई? ठीक है, साफ सीधी बात यही है। तो वैकेंसी अगर है तो आपको प्रेफरेंस अपने मिलने के चांसेस हैं, जहाँ आपने भरी है वहाँ पे आपको मिलने के चांसेस पूरे हैं। ठीक है, तो ये दिमाग से निकाल दो कि आपने जो प्रेफरेंस डाली है वही मिल जाएगी। ठीक है, हो सकता है आपके होम टाउन में प्रेफरेंस हो, हमारे जहाँ पे सीट्स हों, हमारी जहाँ पे ट्रेनिंग पड़ी थी वहाँ पे बहुत लोगों के जो वो थे क्या कहते हैं, फर्स्ट प्रेफरेंस थी, उनको नहीं मिली। बट 4-5 लोग ऐसे भी थे जिनको अपने फर्स्ट प्रेफरेंस मिली है। तो ऐसा भी नहीं है कि फर्स्ट प्रेफरेंस मिलती ही नहीं है, बट ऐसा भी नहीं है कि मिल ही जाती है। ठीक है, तो ये तो हो गई सर्कल आपको मिल गया। ठीक है, हमारा जो बुलंदशहर सर्कल मिला था उसमें कम से कम शायद 20 तो नहीं, 16-17 जने थे। 16-17 जने को बुलंदशहर सर्कल ऑफिस को रिपोर्ट करना था, तो रिपोर्ट मतलब पहुंचना था। ठीक है, तो हम सर्कल ऑफिस आए। उसके बाद आती है बारी ब्रांच अलॉट होने की। ठीक है, एक सर्कल, एक सिटी में काफ़ी सारी पीएनबी की ब्रांच होगी, कोई कहीं पे होगी, कोई कहीं पे होगी, कोई, मैं अपनी जगह नहीं बताऊंगा। ठीक है, कोई कहीं पे होगी, कोई कहीं पे होगी। ठीक है, मान लो गाज़ियाबाद का एग्जाम्पल लेते हैं। गाज़ियाबाद में कहीं पे भाई साहिबाबाद में एक होगी, राजेंद्र नगर में एक होगी, राजनगर में एक होगी, बहुत सारी जगहें हैं। तो उस हिसाब से आपका मतलब ब्रांच का एक नाम सिलेक्ट हो जाता है और उस हिसाब से आपको भेजा जाता है। ठीक है, कि मान लो एक ब्रांच है, यही जो मैंने 3 नाम बोले, तो उसमें से आपको कौन सा मिल सकता है। देखो, मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड लग रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे 2-3 लोग घूम रहे हैं, तो वो थोड़ा देख रहे हैं कि भाई क्या चल रहा है, भाई क्या कर रहे हो सर। मतलब यहाँ पे सब हाँ, रूरल एरिया में बहुत इज्जत मिलती है, तो सब एवरीवन इज़ लाइक कि सर क्या कर रहे हैं, सर किससे बात कर रहे हैं। ठीक है, इतनी हलचल चल, तो मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड हो रहा हूँ, मैं शायद फंबल भी कर दे रहा हूँ। हाँ, तो हम बात करते हैं ब्रांच की। ब्रांच आपको अलॉट होती है, उसी दिन हो जाती है, और वो किस हिसाब से होगी। अब आप सोच रहे हो कि भाई कम से कम मान लो आपको अपने घर के आसपास चाहिए ना। मान लो मैं अपना बात करता हूँ, मैं बुलंदशहर से हूँ और बुलंदशहर मेरे को सर्कल प्रेफरेंस मिली। अब मैं कहाँ से हूँ, गाज़ियाबाद से, तो मैं ये कोशिश करूँगा बुलंदशहर के एरिया में सबसे नियरेस्ट जो गाज़ियाबाद होगा वही मिलना चाहिए। थैंकफुली इस हिसाब से कैलकुलेशन होता है। ये जो सर्कल वाले होते हैं, सर्कल ऑफिस वाले, उनके पास हमारी सारी डिटेल होती है। तो आप अपना जो परमानेंट एड्रेस भरोगे वो वही एड्रेस भरना जहाँ पे आप रहते हो, तो वो उस हिसाब से चीज़ों को ऐसे फ़िल्टर करते हैं कि आपको वही एरिया मिलेगा जो आपके सबसे घर के पास हो। देखो, फिर से मैं बता रहा हूँ, मेरी आंखें आई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा तुम लोगों से क्योंकि मैं इधर उधर देख रहा हूँ अभी।
तो ये है पूरा प्रोसीजर अपनी ब्रांच मिलने का। मैं अपनी ब्रांच का नाम नहीं बताऊंगा, बस इतना बता दूं मैं रूरल एरिया में पोस्टेड हूँ, और रूरल एरिया के एक अलग मज़े भी हैं और एक अलग दुख भी है, ठीक है। तो भाई मज़े की तरफ फोकस करोगे तो लाइफ आसान है, दुख तो भाई कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता। बाकी पढ़ते रहो, और भी जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करो। देखो इससे रिलेटेड मुझे बहुत सारे डाउट आए थे यहाँ पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, तो इस वजह से मैंने इसके पे वीडियो बना दिया। भाई मुझे अगर तुम बताओगे नहीं तो मुझे पता कैसे लगेगा कि किस टॉपिक पे वीडियो बनानी है, ठीक है। बाकी पढ़ते रहो एंड गुड टाइम इज़ कमिंग। बाय बाय।